2023 से 12 अक्टूबर 2024 तक का है, जिसमें 1800 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। आंसर के साथ आपको फिर एग्जाम्पल भी हम करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये अक्टूबर 2024 का MCQ है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। पाली, प्राकृति, मराठी, पंजाबी, गुजराती। उपयुक्त भाषा में किसको हाल में शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया है। इन भाषाओं में किसको जो है वो शास्त्रीय भाषा 1 2 3 और 1 2 3, या फिर बी में है 1 2 4 5, 4 में है 3, मतलब इसमें है 4 में 1 2 3, या फिर तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसको मिला है आपको शास्त्रीय भाषा की अगर हम बात करें तो पाली को मिला है, प्राकृतिक को मिला है और मराठी को मिला है। राइट आंसर ए लगा देंगे। देखिए आगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृति, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तमिल, संस्कृति, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा को पहले से ही यह दर्जा प्राप्त था। किसको किसको? तमिल को, संस्कृत को, तेलुगु को, कन्नड़ को और मलयालम को और उड़िया को। अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई है। भाषाई विशेषज्ञ समिति LEC ने सर्वसम्मति से शास्त्रीय स्थिति को मानदंड संशोधित किया। अब इसमें शामिल है प्रारंभिक ग्रंथ में, दूसरा है प्रारंभिक ग्रंथों में अत्यधिक प्राचीनता 1500 से 2000 तक अवधि तक फैला हुआ लिखित इतिहास। प्राचीन साहित्य ग्रंथों में संग्रह जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना गया है। पूरा लेखीय और शिलालेखीय साक्ष्य, ज्ञान ग्रंथ विशेष और गद्य, कविता और शास्त्रीय भाषा और साहित्य भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान स्वरूप के बाद यह स्वरूप अब उनकी शाखाएं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, भारत कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास काजिंद 24 का 8वां संस्करण का आयोजित कहाँ हुआ। भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास काजिंद 24 का ये 8वां संस्करण है। कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर राजस्थान, बी में औली उत्तराखंड, सी में पुणे महाराष्ट्र, डी में जोधपुर राजस्थान। ये कहाँ हुआ है आपका? औली उत्तराखंड में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत की नई भारत जेन LI पहल का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है। AI के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सुधार, भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के लिए AI मॉडल विकसित करना और भाषाई विविधता, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, मनोरंजन और गेमिंग में AI को बढ़ावा। क्या है इसका उद्देश्य? तो भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में AI मॉडल विकसित करना और भाषाई विविधता। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, इसका देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत जेन नामक एक जेनरेटिव AI पहल शुरू की है, जिसे सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को संबोधित करने के लिए भाषा, भाषण और कंप्यूटर विजन आधारभूत मॉडल बनाना है। इसके नेतृत्व राष्ट्रीय अंतरिक्ष साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन NMIPS के तहत IIT बॉम्बे द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, किसके तहत किया गया, ये भी याद रखना है। तो ये हो जाएगा NMICPS, और किसके द्वारा? तो IIT बॉम्बे के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा देश चरणबद्ध तरीके से G7 से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश है कोयला आधारित देश बन गया है कोयला आधारित बिजली उत्पादन में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में जर्मनी, सी में यूनाइटेड, डी में कनाडा। तो कौन सा देश है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम कोयला आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाला G7 देश का बन गया, पहला देश बन गया। इसका अंतिम जो है कोयला संयंत्र रैटक्लिफ ऑन सोलर हाल में बंद हुआ है। याद रखिएगा, पूछेगा कौन सा इसका बंद हुआ है, तो याद रखिएगा रैटक्लिफ ऑन सोलर, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित महाराष्ट्र में बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र BIE किस प्रमुख औद्योगिक विकास परियोजना का हिस्सा है? पूर्वी आर्थिक गलियारा, स्वामी चतुर्भुज परियोजना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, स्मार्ट सिटी मिशन। क्या है ये? तो ये है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिटिकन रेलवे स्टेशन को समर्पित किया। महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्र बिटिकन को राष्ट्र को समर्पित किया गया है
औद्योगिक क्षेत्र 7,855 एकड़ में फैली है। एक परियोजना राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के तहत विकसित की गई है। दिल्ली मुंबई विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में औद्योगिक गलियारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय राज्य को राजमाता का दर्जा दिया गया है? राजमाता का, गौ माता का मतलब देशी नस्ल का गाय है, गौ माता का मतलब क्या होगा? राज। और किस राज्य को राजमाता का? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो किसे दिया गया है? डी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के देसी नस्ल के गाय को राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है। कैबिनेट देसी नस्ल के गाय को रख रखाव के लिए सब्सिडी योजना लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गौशाला की प्रति गाय 50 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? प्रति गाय 50 रुपये दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में भारत की राष्ट्रीय राजधानी के एक सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इसका नाम किस कैरेबियाई देश के नाम पर रखा गया है? जमैका, ग्रेनडा, बारबाडोस या बहामास। ये हो जाएगा जमैका, ये आपका राइट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क का नामकरण किया है, किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली स्थित जमैका उच्च योग सामने स्थित इस स्मारक का नाम जमैका मार्ग रखा गया है, जो भारत जमैका को मजबूत संबंध को दर्शाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, हाल में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को किस देश में प्रवेश करने में प्रतिबंध लगा दिया गया है? ईरान, लेबान, इजराइल, मिस्र। क्या होगा राइट आंसर? तो हाल में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इनको जो इजराइल में जाने पे प्रवेश पे बैन लगाया गया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल में कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में देवी दानू की पूजा की गई। यह त्यौहार किस देश के बीच राजनीतिक संबंध 75 साल पूरे होने के जश्न पे मनाने के लिए मनाया गया था? भारत स्वीडन राजनीतिक संबंध, भारत ग्रीस राजनीतिक संबंध, भारत आयरलैंड या भारत फ्रांस। तो क्या लगाइएगा राइट आंसर? तो भारत और आयरलैंड राजनीतिक संबंध। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस साल दुर्गा पूजा के बंगाली और आयरिश देवियों का अनुष्ठान मिश्रण में बंगाल के एक कलाकार को चुना गया है। 75वीं वर्षगांठ मनाने में स्मरण करने के लिए मनाया गया है। भारत आयरलैंड की राजनीतिक संबंध के वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नाम क्या है और पर्यावरण एवं वन जीव फोरम का आयोजन किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का नाम और पर्यावरण एवं वन जीवन का फोरम का, ये आपका अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, प्रकृति, वातावरण, परिवेश, पर्यावरण। तो क्या होगा राइट आंसर? बी लगाएंगे वातावरण। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और पर्यावरण एवं वन्य जीव पर्यावरण फोरम वातावरण का उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव का विषय वेटलैंड्स फॉर लाइफ है, जो वायलेंट पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जागरूकता संरक्षण केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत अक्टूबर 2024 में 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया। अन्य 3 देश कौन है जिनके पास 700 बिलियन डॉलर अधिक है? अन्य कौन सा देश है ये बताना है। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड। चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान। तो कौन सा देश है ये आपको बताना है। ऑप्शन आगे भी है, या फिर जापान, फिर आपका है जापान, जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, चीन, जापान, जर्मनी। तो ये आपका हो जाएगा ए में क्या है देखिए, याद रखिएगा ये जो भारत है ये चौथा बना। ठीक है, तो पहला है चीन, फिर है जापान, फिर स्विट्जरलैंड, तब है अपना भारत। तब है क्या है? भारत है। भारत चौथे स्थान पे है। ठीक है, चीन और जापान के बाद भारत 100 अरब डॉलर का भंडार को प्राप्त करने वाले दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 2024 में जारी ओडिशा की पहली तेंदुआ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जंगल में कितने तेंदुए हैं? राज्य में कौन सा क्षेत्र है? 546, 625, 696, 712। सी होगा 696। ओडिशा सरकार ने 3 अक्टूबर 24 को पहली राज्य पराजित तेंदुआ जनगणना रिपोर्ट जारी किया। किसके द्वारा किया गया? ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। जनगणना से पता चला है कि राज्य में वन क्षेत्र 696 तेंदुए, सीमीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास इलाके में राज्य में सबसे ज़्यादा तेंदुआ आबादी, जहाँ करीब 200 तेंदुए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, शहरी शासन सूचांक यूजीआई में 100 से 59.31 अंक प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। तो डी हो जाएगा आपका केरल। प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा भारत के कई शहरों में दिए गए 2 वर्षीय अध्ययन शहरी शासन सूचांक यूजीआई में केरल शीर्ष पर रहा। राज्य की कुल 59.31 अंक मिले। कितने मिला है केरल को? 59 पॉइंट। विभिन्न मापदंडों पे 100 अंक प्राप्त पर उड़ीसा दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 55.10 अंक के साथ उड़ीसा दूसरे स्थान पे। कितना मिला उड़ीसा को? 55.10। ठीक है, ये दूसरे स्थान पे है और केरल पहले स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट फॉर एन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुनरुद्धार संरक्षण के अधीन कहाँ स्थित है? वियतनाम में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, लाओस में। क्या लगाइएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा आपका लाओस में। क्वेश्चन नंबर 15, नोबेल पुरस्कार 24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, साहित्य के लिए 24 नोबेल पुरस्कार इसे दिया जाएगा? दक्षिण कोरिया के लेखक हांगकांग। दूसरा है, नोबेल शांति पुरस्कार 24 किसे दिया गया? जापानी संगठन निकोन। उपयुक्त में कौन सा सही है? ए, बी दोनों, ए या बी या दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा राइट आंसर आपका? तो ये जो है ना, ये आपका दोनों को मिला, सी आप राइट आंसर कर लीजिए। 2024 में साहित्य नोबेल पुरस्कार घोषित किया गया। दक्षिण कोरिया लेखिका हांगकांग को यह पुरस्कार दिया गया है। उनकी अत्यंत कांतिक गाथा के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है, वो मानव जीवन को नाजुकता को उजागर करता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरिया लेखिका हैं। 2024 नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया जापानी संगठन निहोन हिंडो को, जो परमाणु हथियारों को मुक्त विश्व बनाने की प्रयासों के लिए समित किया गया। निहोन हिंडो सदस्य 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु बम विस्फोट से बचे हुए लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अल्फाफोर्ड 2 संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। यह कृत्रिम बुद्धि आधारित उपकरण है। यह प्रोटीन संरचना बहुत अच्छी तरह से अनुमान लगा सकता है। शुद्धता का उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन हॉपिल्ट और जेपी हिंडन मैलिक के लिए। खोज और आविष्कार जिन्होंने मशीन को सक्षमता बनाया, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ सीखना। इस साल रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रोटीन शोध के लिए दिया गया। वैज्ञानिक डेविड बेकर, डेमिस हॉबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन के बारे में कई नई जानकारी पेश करने के लिए नहीं, बल्कि इसे बनाने वाले उपकरण विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है। उनकी समझ को समझना बहुत आसान और तेज़ है। संरचनाएं और पूरी तरह से नए प्रोटीन बनाते हैं। हॉबिस और जम्पर, जिन्होंने पुरस्कार को आधी राशि साझा की, अल्फ्रांडो 2 नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण के सह निर्माता को असाधारण स्टिक के साथ प्रोटीन की संरचना में भविष्यवाणी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 24 का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को किस खोज के लिए दिया गया है? माइक्रो एनए की खोज, पोस्ट ट्रांजिशन जीन विनियम की इकाई भूमिका के लिए विलुप्त होमिन के जीनोम और मानव विकास के संबंधित खोज, तापमान और किए गए रिस्पेक्ट्स की खोज की छूना, या फिर एनआरएनए टीके के विकास के समझा। किस लिए दिया गया है ये आपको बताना है। किस लिए दिया गया है। तो ये इनको दिया गया माइक्रो एनए की खोज और प्रेस्ट के जीन के भूमिका। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन संयुक्त रूप से माइक्रो एन की खोज को पोस्ट ट्रांजिशनल जीन विनियम इसकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन 24 के नोबेल पुरस्कार दिया गया। माइक्रो आरएनए अणु होते हैं जो कोशिकाओं को उनकी प्रोटीन उत्पादन पर नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वह मैसेंजर आरएनए एमआरएनए नामक एक अन्य प्रकार के अणु के बाद काम करते हैं, जिससे निर्देशित होते हैं जो कोशिकाएं निर्देशित करते हैं उचित प्रोटीन का संश्लेषण करें। वैज्ञानिक ने यह खोज कायनर हाइबिटिस एलिक्स नामक एक छोटे गोल कृत्रिम के अध्ययन करते समय की,
जिसमें कुछ कोशिकाएं प्रकार जैसे जो अधिक जटिल जानवरें भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 20 क्वेश्चन हम करवा देंगे, 20 क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाल में पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम PSCP द्वारा निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में नौबंदी नस्ल के पिग्मी हॉग को जंगल में छोड़ा गया? काजीरंगा उद्यान, मानस राष्ट्रीय, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान या ओरंग राष्ट्रीय उद्यान? तो ये हो जाएगा आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका असम में पड़ता है। असम भारत के मानस राष्ट्रीय उद्यान में पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम द्वारा नौबंदी नस्ल को पिग्मी हॉग को जंगल में छोड़ा गया। इसे असम के 4 संरक्षित क्षेत्र PHCP द्वारा सफलतापूर्वक प्रजनन और पुनः पेश किए गए हॉग की संख्या 189 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का योगदान है पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में घटकर 50% हो जाएगी। कुल राजस्व कर में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा है 2023-24 में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का वर्ष है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ए, बी, ए दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इनमें से दोनों आपका गलत है। क्या है? दोनों गलत है। कुल कर राजस्व का प्रत्येक करों का योगदान है 2023-24 में 56 यहाँ वहाँ बोला है 50%, यहाँ 56-72% हो जाएगा, जो 14 वर्ष से सबसे अधिक है। प्रत्यक्ष कर में यह उछाल और भी अधिक स्पष्ट है। सकल घरेलू उत्पाद अनुपात कुल कर के प्रत्यक्ष करों का हिस्सा है। देश का आर्थिक उत्पादन भारी वृद्धि हुई है, जो दशक उच्चतम 6.64% तक पहुँच गई है। वित्त वर्ष 24 में कुल राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा पिछले वर्ष से 54.63% से बढ़कर 43.8% हो गया है, जबकि अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा घटकर 43.28% रह गया। प्रत्यक्ष करों को अधिक प्रगतिशील माना जाता है क्योंकि यह आय के स्तर को संबंधित होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों को एक समान रूप से लागू किया जाता है और इसलिए कि वे अमीरों की तुलना में गरीबों को अधिक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आज के सेट का हम आज आपको BC करवाएंगे। आज जो ये आपका नया करेंट अफेयर है, हम BC कराएंगे, फिर इसको अच्छे से कल डिटेलिंग करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से वैश्विक भू सूचांक 2024 के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तुलना में खतरनाक श्रेणी में आता है, जो गंभीर श्रेणी में आते हैं। वर्ग है, वैश्विक भूख संकट में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 3 देश अफ्रीका में है। कौन? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1, 2 सही है या इनमें से कोई नहीं है? तो इनमें से दोनों आपका गलत है, ठीक है। तो क्यों गलत है? 127 देश में कुपोषण, बाल बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु जैसे संकेत के आधार पर विश्व में 10 सबसे भूखे देश हैं। वहाँ का 3 है, 10 कौन कौन है? तो रैंक है, सोमालिया को 127 मिला है, जो अफ्रीका में पड़ता है, वो 44.1 से 63.3, ठीक है। 126 पे यमन जो एशिया का है 41.2, 41.6, 125 पे चाड जो अफ्रीका का है, 124 पे मेगास्कर, 127 पे DR कांगो, 122 पे हैती, 121 पे नाइजीरिया, 120 पे लाइजेरिया, 119 पे मध्य अफ्रीका गणराज्य जो 31.5, कोरिया DPR 118। वर्ष 2024 में वैश्विक भूख सूचांक GSI में भारत को भूख विश्लेषण के संदर्भ में गंभीर श्रेणी में रखते हुए 105 24 में भारत का स्थान क्या है? 105 है, गंभीर श्रेणी में रखा गया। भारत का 27.3 का GSI स्कोर चिंता का विषय, खासकर जब उसकी तुलना दक्षिण एशियाई पड़ोसी जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से की जाती है, जैसे मध्य श्रेणी में आते हैं। ये सब क्या आते हैं? मध्य श्रेणी में आते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों, यहाँ हम 20 क्वेश्चन पे आज समाप्त करते हैं। आज का सेट जो है हम आपका 20 पे करते हैं, कल फिर आपका 21 से करा देंगे। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।